अब की बार महाराजगंज विधानसभा में महाराजगंज का बेटा यहाँ का नेतृत्व करेगा। अगर कोई बाहरी आता है तो महाराजगंज की जनता और महाराजगंज के युवा, महिला, बुजुर्ग सब लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो बाहरी लोग आते हैं वोट हमसे लेते हैं, लेकिन हम ही को जब फोन करते हैं काम कराने के लिए तो कहा जाता है कि सिर्फ आप ही के वोट से हम चुनाव नहीं जीते हैं। सिवान डिस्ट्रिक्ट भर में हम चैलेंज करते नहीं कि इतना सामान केहू ग्रामीण चिकित्सक नहीं मिलल अभी तक। कहाँ है कोई नेता? टिकट के पीछे पटना दौड़ने का काम करता है। समाज की जनता को छोड़ दिया है कि अपने रहनुमाई पे आप रहिए। ये जनता का सेवक का नियत है और उसका नीति है। महागठबंधन का ही तो विधायक है आप लोग, जिस दल में है, राजद से हैं, राजद महागठबंधन का पार्ट है, उसी का तो विधायक है महागठबंधन के, कांग्रेस पार्टी के। हमारे घर का भी अगर विधायक होता, अगर ऐसा दिशा निर्देश, ऐसा निर्देशन पे चलने का काम करता है, इसका उसका कार्यक्रम ऐसा होता तो मैं उसका विरोध पूरी समाज में खुले तौर पे डंके की चोट पे छाती पीटकर करने का काम करता। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, हमें रोहित रवा देखतनी मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स के टीम भगवानपुर हाट के सहसरा में मौजूद बे नारायण पब्लिक स्कूल हटे। आज बेहद ही खास दिन बाटे। खास ऐसे दिन बाटे कि जौन ग्रामीण चिकित्सक बाड़े वो लोग के सम्मानित कइल जा रहल बाटे। और वह सोचो तो कि भाई ग्रामीण चिकित्सक के सम्मानित करे के का उद्देश्य बाटे। देखिए, जब भी कोनो बड़ा बीमारी गांव में जोड़ पकड़ेला तो सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट ग्रामीण डॉक्टर ही देले और ग्रामीण ही डॉक्टर इलाज करेले। ये लोग के झोरा छाप कहल जाला, तरह तरह के यातना बोल के यातनाएं देहल जाला। लेकिन आज कहीं ना कहीं जौन क्षेत्र संख्या 40 के जौन डब्लू यादव जी जिला पार्षद बानी, वहाँ के एगो सम्मान दे रहल बानी। और ये जौन सम्मान बा बहुत बड़ा सम्मान बा, जौन MP, विधायक और सांसद ना कर पइले, उ एगो जिला पार्षद, क्षेत्र संख्या 40 के जिला पार्षद सुशील कुमार उर्फ डब्लू यादव जी के द्वारा कइल जा रहल बाटे। भाई देखी, पूरा जिला भर के चिकित्सक आइल वालों और चिकित्सक के सम्मानित के साथ साथ प्रशिक्षण भी दिया जाता है। RCH के जे हॉस्पिटल के डॉक्टर विशाल चौधरी जी बानी, जौन स्पाइन सर्जन ही पूरा देश भर में वहाँ के जानल जानी। आज वहाँ के द्वारा तमाम सभी जितना भी चिकित्सक बालो वो लोग के प्रशिक्षित करे के भी प्रयास कल गई। बहुत सारा शिक्षक भी बालो हम बात करे के प्रयास करें कि हे भाई हे प्रकार के सम्मान मिलल कितना बड़हन चीज बाटे। शायद डॉक्टर साहब ही मौजूद बनी, हम बात करे के प्रयास करें। थोड़ा सा अपन परिचय बता दी। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष कुमार है, हम जनता बाजार में प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, मतलब रउआ लोग के झोरा छाप कहल जात रहल, तरह तरह के यातनाएं देहल जात रहल कि डॉक्टर ना हलो, लेकिन वो सम्मान देहल बहुत बड़हन चीज बाटे। बात ऐसा है कि सम्मान की जहाँ तक बात है ये बहुत अच्छी बात है। और सरकार द्वारा भी ग्रामीण चिकित्सकों को NIOS के द्वारा CCH करा के इसका प्रशिक्षण दिया गया और प्रमाण पत्र दिया गया है, ठीक है। और मान लीजिए समाज में एक जो धारणा बनी हुई है कि झोला छाप डॉक्टर, इसमें बदलाव के लिए ये जो बोलिए, ये जो हमारे इनको क्या जो समाज सेवी लोग हैं, इनके द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है कि झोला छाप न करके इनको सम्मान के साथ नाम रखा जाए, ठीक है। चलिए, और भी डॉक्टर लोग मौजूद, हम बात करे के प्रयास करें। याद करी वो कोरोना काल, जब वो कोरोना काल रहे तो ये ग्रामीण चिकित्सक रहे लो कि जौन अपन जान जोखिम में डाल के सामने आइलस लो और लोग के जान बचैलस लो। आज वह सम्मान मिल रहा बा कि समाज में सर उठा के इलाज कर रहा बानी। ई जो सांसद विधायक लोग ना करते रहो, एगो जिला पार्षद करते। डब्लू जी के द्वारा शुरुआत भइल बा ताकि हमने ऐसा ग्रामीण चिकित्सक के मान सम्मान मिलो।
संसद तक ले पहुँचो, यही खातिर ही रखल बा। कहत लोग उ झोरा छाप डॉक्टर है, उ का इलाज करी, लोग गाड़ी रोवा के लोग देत रहे, लेकिन एगो सम्मान देहल के बहुत बड़न चीज उ तो कोरोना काल में बुझाइए गए कि के का कैलस, ई तो छुपल नहीं खे आम पब्लिक से। का कहे के चाहे डब्लू यादव जी के बारे में? डब्लू जी के बारे में यह कहेम कि हमनी के जौन भी तकलीफ बा, हमनी अभी बेरोजगारे में बनी सन, पैसा नहीं खे बा तेहू पर हमनी इलाज करे के बा, रात बिरात दिन रात द्वार पर जाके बे पैसा के इलाज करके आवे के बा। तो हमनी के कौनो ऐसा सरकारी संस्था में समायोजन सरकार करे, यही के चलते डब्लू जी से हमने सम्मानित करते। चाचा कितना साल से रोवा इलाज करते नहीं? हम जो लोग भी हैं 1994 से जो डॉक्टर नहीं है वो एक प्रकार के सम्मान मिल रहा जीवन में बताएं। आज तक सिवान डिस्ट्रिक्ट भर में हम चैलेंज करते नहीं कि इतना सामान केहू ग्रामीण चिकित्सक नहीं मिलल अभी तक। वो लोग तो गाड़ी देते रहो लोग, ये झोरा छापो, सुई देवे नहीं, हई करे नहीं, गलत ट्रीटमेंट दे दी। यहाँ के जे भी बाहर के डॉक्टर लोग बा यह बात कहे लगी ग्रामीण चिकित्सक लोग के रोग बिगाड़ के भेजेला लोग, मगर ना हमनी के रोग बिगाड़ के ना, रोग के बचा के, रोगी के बचा के यहाँ रेफर कर जाला। अब मीडिया कर्मी लोग, आप लोग भी चलिए और भी हम तमाम सभी लोग से बात करे का प्रयास कहीं ना कहीं ई जौन पहल बाटे एक बहुत बड़ा पहल बा कि ग्रामीण शिक्षक के सम्मानित और साथ साथ प्रशिक्षण के ट्रेनिंग देहल एक बहुत काबिले तारीफ है। बहरहाल जौन भी चीज़ बा मैच बॉक्स के माध्यम से देखत रही। नमस्कार। उद्देश्य यही है कि मैं एक जनता का सेवक हूं और जनता का सेवक होने के नाते समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों को मुख्य धारा में ला करके उसको वो हक दिलाने का काम मैं कर रहा हूं जिसके वो हकदार हैं। और उसी सिलसिले में हमने शिक्षकों को सम्मानित करने का काम किया शिक्षक दिवस पे, और जो ड्राइवर बंधु हैं उनको सम्मानित करके उनका संघ बनवाने का काम किया। और ये ग्रामीण चिकित्सक जो कभी कोरोना काल में भगवान की तरह उदयमान हुए थे इस भारत में, उनको एक मंच पे ला करके और वो जो उनका हक है उस हक के अनुसार सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। क्या इस बार 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे महाराजगंज से? क्षेत्र में ऐसी चर्चाएं हो रही है कि डब्लू यादव ऐसा कर रहे हैं तो चुनाव लड़ने की संभावना है। देखिए बहुत माने हम लोग जरूरी नहीं समझ रहे हैं कि हड़बड़ी नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन चुनाव से पीछे भी नहीं रहेंगे। अब की बार महाराजगंज विधानसभा में महाराजगंज का बेटा यहाँ का नेतृत्व करेगा। अगर कोई बाहरी आता है तो महाराजगंज की जनता और महाराजगंज के युवा महिला बुजुर्ग सब लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो बाहरी लोग आते हैं वोट हमसे लेते हैं, लेकिन हम ही को जब फ़ोन करते हैं काम कराने के लिए तो कहा जाता है कि सिर्फ आप ही के वोट से हम चुनाव नहीं जीते हैं। यहीं पे कहा जाता है कि फलना व्यक्ति फलना समाज हमको देख करके आप वोट नहीं देते हैं, आप ऊपर देख करके वोट देते हैं। तो ये सारा मापदंड महाराजगंज की जनता समझ चुकी है। महाराजगंज 1 वर्ष में भी अपना नेता बदला है, महाराजगंज 5 वर्ष में भी अपना नेता बदला है। जिसका रवैया ठीक नहीं रहेगा, महाराजगंज की जनता ये चाहती है कि हमको हमारा सेवक नेतृत्व यहाँ का करे, तो अब की बार यहाँ का सेवक ही इसको नेतृत्व करने का काम करे। महाराजगंज का इतिहास रहा है कि महाराजगंज के लोग बाहरी उम्मीदवारों को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, ये इतिहास गवाह भी है। और धुरंधर आने लगे हैं। महाराजगंज की धरती स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह और स्वर्गीय शुभलाल महतो की धरती है। यहाँ पे मानिक चंद राय और सतदेव सिंह जैसे गांधीवादी नेता भी पैदा हुए हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्हीं के क्षेत्रों के उपजे हुए हम लोग फूल हैं। और यहाँ की धरती और यहाँ के लोग अब जो क्या बोलते हैं, दूध से जब मुंह जड़ जाता है तो माठा को फूंक करके पिया जाता है, तो सारे लोगों का मुंह जल चुका है। महाराजगंज की जनता का नेता कहीं दिखाई देता है जी? नेता का काम है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसको लाकर मुख्य धारा में रखने का काम करे। कहाँ है कोई नेता? टिकट के पीछे पटना दौड़ने का काम करता है। समाज की जनता को छोड़ दिया है कि अपने रहनुमाई पे आप रहिए। ये जनता का सेवक का नियत है और उसका नीति है। महागठबंधन का ही तो विधायक है आप लोग, जिस दल में है राजद से हैं, राजद महागठबंधन का पार्ट है, उसी का तो विधायक है महागठबंधन के, कांग्रेस पार्टी के। हमारे घर का भी अगर विधायक होता, अगर ऐसा
दिशा निर्देश, ऐसा निर्देशन पे चलने का काम करता है, इसका उसका कार्यक्रम ऐसा होता तो मैं उसका विरोध पूरी समाज में खुले तौर पे डंके की चोट पे छाती पीट कर करने का काम करता। अच्छा डब्लू जी क्योंकि आज का ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बता दीजिए, कौन लोग आए, कैसे कार्यक्रम हुआ? आज का जो कार्यक्रम है ग्रामीण चिकित्सकों का कार्यक्रम, सह प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। इसमें जो ग्रामीण चिकित्सकों के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय जी के दिशा निर्देश पे यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर सरोज कुमार चौरसिया जी के व्यवस्था में हम लोगों के सहयोग से यहाँ के मुख्य अतिथि आज रहे प्रमुख यहाँ के भगवानपुर प्रखंड के प्रमुख हरेंद्र पासवान जी और कुछ डॉक्टर विशाल चौधरी, डॉक्टर चंदन, डॉक्टर प्रभाकर पांडे और सारे ग्रामीण चिकित्सकों ने इसमें शिरकत किया और उनके मान सम्मान और उसके हक हकूक़ के लिए यह कार्यक्रम रखा गया कि जो सम्मान के आप हकदार हैं वो यहाँ से मिले, हमारे जैसे जनप्रतिनिधि इसको आगे लाने का काम करें। और इसमें बहुत सहयोग हमारे डॉक्टर साहब लोगों का रहा, डॉक्टर चंदन, डॉक्टर विशाल सर का रहा। विशाल सर ने बहुत अच्छा सब लोगों को गिफ्ट के तौर पे देने का काम किया। इसमें हम पढ़ पा रहे हैं जैसा कि सह प्रशिक्षण समारोह, तो ये किस तरह का प्रशिक्षण? प्रशिक्षण इस तरह का रहा कि जो डॉक्टर चंदन, जो डॉक्टर चंदन है सर्जन हैं, एमएस हैं, डॉक्टर विशाल चौधरी हैं, ये भी सर्जन है, ये ऑर्थो के हैं, तो इनके मार्गदर्शन में कुछ टिप्स जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उन लोगों को टिप्स दिया गया। डॉक्टर प्रभाकर पांडे हैं, वो भी टिप्स दिए। डॉक्टर अमित रंजन जो कैंसर से रिलेटेड है वो भी सर्जन है, उन्होंने आकर के यहाँ पे टिप्स देने का काम किया। तो ये सारी बातें डॉक्टरों के बीच में हुई और उनको प्रशिक्षित करने का काम किया। जो प्रथम पायदान पे किया जा सकता है यह मंच करने का काम किया, सम्मान के साथ प्रशिक्षण देने का काम किया। क्लिनिक से दूर जिले के इस छोर पर क्या कर रहे हैं? ये पहली बार नहीं है कि संडे को मैं ये कैंप कर रहा हूँ या लोगों के बीच में जाके ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ या लोगों के बीच में रह के, उस तबके के लोगों के बीच में रह के जो लोग कंसल्टेशन नहीं अफोर्ड कर सकते या जिनको शहर जाने की क्षमता नहीं है, वैसे जगह पे आके ये पहली बार नहीं है कि मैं संडे को ऐसा कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं, पहले भी ऐसे ही कुछ ना कुछ कैंप्स रहे हैं। और पिछले हफ्ते ही श्री मानिकचंद राय जी की स्वर्गवासी पत्नी का पुण्यतिथि था, उसके उपलक्ष्य में भी हमने एक कैंप किया था, आपके क्षेत्र महाराजगंज में ही ये कैंप किया था। तो ये पहली बार नहीं है कि मैं क्लिनिक से दूर आके और संडे के दिन पे जब मोस्टली लोग छुट्टी मनाते हैं या मोस्टली लोग रिलैक्स करते हैं, ये संडे का दिन ही होता है मेरे पास जब मैं ऐसे क्षेत्र में आके अपने विचार को सबके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा सर, एक सवाल ये रहेगा कि ग्रामीण जो शिक्षक हैं, माफ़ कीजिएगा, चिकित्सक, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें झोला छाप का करके और उनको एक लो आई से देखा जाता है, उनको जो है एक तरह से चिढ़ाने के अंदाज में ये बातें कही जाती हैं। देखिए, दुनिया का कोई काम छोटा नहीं है, दुनिया का कोई व्यक्ति छोटा नहीं है, सबकी खुद की अपनी इम्पोर्टेंस है। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे दूध में चीनी होती है, अगर चीनी निकाल दीजिए तो दूध कम नहीं होगा, बट दूध की मिठास कम हो जाएगी। वैसे ही हमारे ग्रामीण डॉक्टर हैं जिनके प्रेजेंस को हम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, जिसके प्रेजेंस को अभी हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बट एक दिन अगर वो ग्रामीण चिकित्सक हमारे बीच ना रहें, एक दिन अगर ग्रामीण चिकित्सक मरीज अगर ना देखें, तो मैं समझता हूँ कि जो स्टेट में चिकित्सा की हालत है वो बिगड़ जाएगी।